Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. Today we are going to discuss topic number 3 of chapter 19 and the name of topic is learning behavior. So आज बेटा हमने डिस्कस करना है लर्निंग बिहेवियर के हवाले से और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लर्निंग क्या चीज़ होती है या लर्निंग की कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें आप कहते हैं कि हाँ ये चीज़ लर्निंग कंसिडर की जा सकती है। इसके बाद हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। तो लर्निंग की 6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनमें से जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही हैं, हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उन 6 में से जो 3 टाइप्स होंगी वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग 3 टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। सो आज हमने लर्निंग को देखना है कि वो क्या चीज़ होती है, हैबिचुएशन यानी किसी चीज़ से यूज्ड हो जाना वो क्या होता है, इम्प्रिंटिंग क्या है और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, किन कंडीशन में ये चीज़ कंप्लीट होती है। सो ये एक ओवरव्यू था आज के लेक्चर का। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले तो एक चीज़ आती है कि लर्निंग क्या चीज़ होती है। लर्निंग को सादा अल्फाज में कहते हैं किसी चीज़ को सीखना, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है। सो वी कैन से दैट इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि आपके बिहेवियर के अंदर एक चेंज आता है ड्यू टू एक्सपीरियंस, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लर्निंग का, ठीक है। लर्निंग हैज़ अ चॉइस ऑफ एक्सपीरियंस अनलाइक द इनेट बिहेवियर। यानी लर्निंग ये चीज़ होती है कि आप किसी काम को सीखते हैं तो उसको लर्निंग कहा जाता है। एक्सपीरियंस के रिज़ल्ट में आपका जब एक्सपीरियंस होता है उस काम को करने का, उसमें मज़ीद चेंजेस आते हैं, वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। सो उस बिहेवियर को आप नाम देते हैं लर्निंग बिहेवियर का। दैट्स वाई लर्निंग के अंदर ये पावर है कि लर्निंग में एक्सपीरियंस क्योंकि मौजूद होता है तो लर्निंग के अंदर चेंज होने की एबिलिटी है, ठीक है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होता चला जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और ज़्यादा आप कहते हैं कि बेहतरी आना शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इनेट बिहेवियर जो कि हमेशा वैसा ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं इट कैन बिकेम अ लायबिलिटी इफ़ इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज एंड एनिमल कंडीशंस कैन नॉट चेंज। यानी लर्निंग बिहेवियर जो होता है ना वो रिवर्सिबल हो सकता है। लर्निंग बिहेवियर जो होता है हम उसमें कहते हैं कि चेंजेस मज़ीद आ सकते हैं अगर इन्वायरमेंटल चेंज आया है, इवन दो कि एनिमल की कंडीशन चेंज नहीं हुई, एनिमल वैसे का वैसे ही पड़ा है या वैसे का वैसे ही होता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आ गया है तो स्टिल एनिमल की लर्निंग के अंदर उसके इस बिहेवियर के अंदर चेंज ज़रूर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन बताएगी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास अपना एनिमल है ए, ठीक है, और वो एक ख़ास किस्म का लर्निंग बिहेवियर शो करता है, लेकिन क्या है कि एनिमल हमेशा वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा। अब ये होता है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, तो एनिमल ने उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करना है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करना है। तो उस वक्त लर्निंग बिहेवियर के अंदर चेंज बिल्कुल आता है, ऑल दो कि एनिमल की अपनी कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसे ही रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कहते हैं कि लर्निंग को 6 कैटेगरीज़ के अंदर ग्रुप किया जाता है जिसमें से 3 हमने आज डिस्कस करनी है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है लर्निंग की डेफिनेशन के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है हैबिचुएशन, किसी भी चीज़ से यूज टू हो जाना। आप एक काम बार बार करते हैं, आप यूज टू हो जाते हैं। एक स्टिमुलस आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, आप रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। बार बार वही चीज़ रिपीट होती चली जाती है तो आप रिस्पॉन्स नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके होते हैं, आप यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। सो हैबिचुएशन में हम कहते हैं एनिमल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू अ रिपीटिव एंड इरेलीवेंट स्टिमुलाई, कि एनिमल जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं करता एक रिपीटिव या इरेलीवेंट स्टिमुलाई के दौरान। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमल रिस्पॉन्स कर रहा था क्योंकि एनिमल को लगा कि शायद ये इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है, शायद ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पहली दफ़ा उसको वहाँ से कोई चीज़ सीखने को नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस रिस्पॉन्स का, तो फिर एनिमल नेक्स्ट टाइम अगर वही चीज़ रिपीट होगी या मल्टीपल टाइम वो रिपीट होती चली जाएगी तो एनिमल किसी भी किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स शो यहाँ पर नहीं करेगा। और रीज़न इज़ दैट वो क्यों रिस्पॉन्स शो नहीं करता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये इररेलेवेंट स्टिमुलस था, मैंने रिस्पॉन्स शो करना ही नहीं है, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल काउज़ और बफेलोज़ जो कि एक पार्क के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, तो उनको कोई डर नहीं लगता, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ
ट्रैफिक हॉर्न्स एट्सेट्रा। वो ट्रैफिक हॉर्न से बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि उनको पता होता है, वो लर्न कर चुकी होती हैं, वो सीख चुकी होती हैं कि ये हार्मलेस सिचुएशन है। आपने ये चीज़ नोट की होगी काफ़ी ज़्यादा कि अगर आप दो तरह के एनिमल्स को कंपेयर करें, एक वो एनिमल जो गांव का होता है, यानी ठीक है वो जानवर जो गांव में रहते हैं, वो जब अचानक शहर में आते हैं तो वो काफ़ी डरे सहमे होते हैं, या अक्सर वो बिदक जाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की आदत नहीं होती, वो हैबिचुअल नहीं होते। लेकिन अगर आप शहरों में रहने वाले कुछ पेट्स को देख लेते हैं ना, तो उन पेट्स को ट्रैफिक से या इनके सिग्नल से या इनकी शोर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो यूज़ टू हो चुके होते हैं, वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इसी हवाले से आपको ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्क्वारल की बात कर लेते हैं, गिलहरी की बात कर लेते हैं। अगर स्क्वारल एक ग्रुप के अंदर मौजूद है और उनमें से एक मेंबर को ये फील हुआ है कि नियर बाई कोई थ्रेट है, कोई ख़तरा मौजूद है, तो वो बाकी सबको वार्न कर देती है, उन सबको सिग्नल देगी। लेकिन जब वो बाकी मेंबर्स ये देखेंगे तो कि ये तो एक जो वार्निंग सिग्नल था ये फेक था, या इस सिग्नल का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है ही नहीं, तो पहले तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स करेंगे, इनिशियली वो रिस्पॉन्स करेंगे, बट आफ्टरवर्ड्स अगर वो चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बिकॉज़ हम इसको हैबिचुएशन का नाम देते हैं। और हैबिचुएशन में बेटा आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि हैबिचुएशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज़म फ़र्स्ट टाइम तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन अगर वो स्टिमुलस इररेलेवेंट था, एनर्जी वेस्ट करने वाला था, ठीक है, टाइम वेस्ट करने वाला था, तो फिर एनिमल अगर रिपीटिवली वो चीज़ होगी तो उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जिसकी ये कुछ एग्जांपल्स आपके साथ जो हैं वो शेयर की गई हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है ठीक है, कि यहाँ पे एक स्क्वारल है जिसको ये लगा कि शायद ये जो ट्रक था ये इसको नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसने जो है वो स्क्रीमिंग करना शुरू कर दी, डिफरेंट टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद इसने देखा कि इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो मशीनरी से पहली दफ़ा तो डर गई, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि मशीनरी तो किसी किस्म का कोई नुकसान कर ही नहीं रही है, वो तो अपना काम कर रही है, तो फिर बाद में क्या था कि वो इसके साथ बिल्कुल आप कहते हैं कि हैप्पी सिचुएशन शो करती है कि उसको कोई नुकसान मशीनरी के साथ नहीं होता, तो वो रिस्पॉन्स करती ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई एम नो लॉन्गर बॉदर्ड बाय मशीन्स, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो यूज़ टू हो गई है, उसने देख लिया कि मशीन उसका नुकसान नहीं करेगी। नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज़ इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग होती है एक चीज़ जो बाय बर्थ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जहन नशीन हो जाती है, जो बाय बर्थ एक इंसान के अंदर ना आ जाती है, एक एनिमल के अंदर आ जाती है, उसको हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे इम्प्रिंटिंग की हम कह देते हैं अ यंग एनिमल फिक्सेस इट्स अटेंशन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद विच इट हैज़ विजुअल ऑडिटरी और टेक्टाइल एक्सपीरियंस आफ्टर बर्थ। यानी एनिमल्स में ये अक्सर देखा जाता है कि उनकी बर्थ के फ़ौरन बाद पहला जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो ऑडिटरी हो, ठीक है, यानी उनको कोई साउंड आए, चाहे वो टेक्टाइल हो, यानी वो किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, टच करते हैं किसी चीज़ को, या उनको कोई चीज़ टच करती है, या वो विजुअल होती है यानी देखने में वो कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो एनिमल उसके साथ अपनी इंटेंशन को फिक्स कर लेता है। एनिमल को लगता है कि ये चीज़ मेरे फ़ायदे की है या ये मेरा पेरेंट है, तो वो उसके ही पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाई गई है कि इम्प्रिंटिंग ज़्यादातर जो है वो बर्ड्स के अंदर देखी जाती है, चिकन, डक्स, गीज़ के अंदर। आपने खुद भी ये नोट किया होगा कि जो छोटे से चूज़े होते हैं, ठीक है, जो चिक्स होते हैं, जब वो हैचिंग करते हैं और हैचिंग के बाद वो बाहर आते हैं, तो वो अपनी मदर के पीछे बिल्कुल लाइन में चल रहे होते हैं या इसी तरह से चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैचिंग के बाद जो पहला मूविंग ऑब्जेक्ट उनको नज़र आ रहा था, ठीक है, वो उनको अपनी मदर के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं। मोस्टली केसेस में तो चिकन खुद होती है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो तो वो फिर भी उसको फॉलो करेंगे और उसको मदर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जैसे पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है, ये पिक्चर एक साइंटिस्ट की है जिस साइंटिस्ट ने गीज़ के ऊपर काम किया था। इस साइंटिस्ट ने गीज़ पर इस तरह से काम किया कि जब जो एग्स थे वो हैचिंग के करीब थे, तो हैचिंग के दिनों में ये उनके करीब ही रहता था, और जैसे हैचिंग हुई, हैचिंग के बाद जो है जो यंग वंस थे उनको जो है ना ये अपने पीछे मूव करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इसने उन ऑर्गेनिजम्स को अपने पीछे मूव करवाना शुरू किया तो उनके माइंड में ये चीज़ इम्प्रिंट हो गई दैट दिस पर्टिकुलर मूविंग पर्सन इज़ आवर मदर। तो इस तरह से वो उसके पीछे जो है वो इम्प्रिंट हो गई, यानी उनको ये चीज़ जहन नशीन हो गई। ऑल दो कि ये गी नहीं है, ठीक है, ये एक पर्सन है, जो अभी हम एग्जांपल फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे भी सही।
ठीक है। इसके साथ उन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन की कि जो यंग मैमल्स होते हैं, इंसेक्ट हैं, फिशेज़ हैं, वो भी सेम यही बिहेवियर शो करते हैं। सो एग्जांपल्स आपने ज़रूर याद रखनी है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी के अंदर किस ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल या बिहेवियर मौजूद है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जाती हैं। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आती है, क्रिटिकल पीरियड। हम कहते हैं द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग विच इम्प्रिंटिंग डिवेलप्स इज कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड। यानी वो मखसूस सा दौरानिया, वो छोटा सा ड्यूरेशन, वो एक ख़ास ड्यूरेशन जब एक जो आप कहते हैं कि एक्टिविटी जो होती है या एक काम जो है ऑर्गेनिज्म इम्प्रिंट कर लेता है ना, उसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल पीरियड का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इम्प्रिंटिंग में ये होती है कि जो न्यू बॉर्न होता है ना, वो किसी भी चीज़ के साथ अपना क्लोज बॉन्ड बना लेता है, उसको वो अपना पेरेंट कंसिडर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉनरेड लॉरेंस, जो साइंटिस्ट अभी हमने पीछे देखा कि उसने ये इम्प्रिंट कर लिया था गीज़ को। नेचुरली गीज़ के हैचलिंग में ये आदत होती है कि जैसे ही उनका एग हैच करेगा, उनकी मदर करीब होती है तो मदर आगे आगे चलती है, गीज़ पीछे पीछे चलती है। ये उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा जो है ना फैसिनेटिंग सा, बड़ा प्यारा सा बिहेवियर होता है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए लॉरेंस ने क्या किया कि एग को इंक्यूबेट किया और हैचिंग के फ़ौरन बाद बिल्कुल जो फर्स्ट एक्शन थी उसने खुद गीज़ के साथ की, जिससे क्या हुआ कि गीज़ ने इसको इम्प्रिंट कर लिया कि ये शायद उसकी मदर है। ठीक है, तो वो गीज़ उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया और उन्होंने उसको फॉलो किया। ठीक है, जैसे प्रीवियसली हमने ये इस पिक्चर के अंदर डिस्कस किया था। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि कॉनरेड लॉरेंस ने काम किया था गीज़ के ऊपर, इम्प्रिंटिंग के ऊपर। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ से। फिर हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है कि हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग में क्या फ़र्क है। देखें, अब दोनों चीज़ों को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, आपको ये चीज़ आइडिया है बेटा कि आपने मल्टीपल टाइम्स हमने बल्कि ये डिस्कशन की है कि डिफरेंस या कंपैरिजन हमेशा उस चीज़ का होता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो डिफरेंसेस के ज़रूर होते हैं, लेकिन कुछ एक बेसिक कॉमन या सिमिलर पॉइंट भी होते हैं। अब सिमिलर पॉइंट ये है कि ये दोनों जो इम्प्रिंटिंग और हैबिचुएशन है, ये लर्निंग की टाइप हैं। ठीक है, दोनों ही ऐसी हैं जो बाय बर्थ होती हैं, दोनों में एक ख़ास किस्म का बिहेवियर हो रहा होता है। अब ये इनके कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों लर्निंग की टाइप हैं, दोनों में ही बाय बर्थ बिहेवियर शो हो रहा होता है और ख़ास ड्यूरेशन में जो है ना बिहेवियर शो होता है। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है डिफरेंस, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है ये डिफरेंस। सो हैबिचुएशन क्या चीज़ होती है, ये एक रिवर्सिबल बिहेवियर है। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, ये अपने इनिशियल बिहेवियर के साथ चेंज भी हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हमने डिस्कस किया कि हैबिचुएशन में क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म हैबिचुअल है फिर तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर एनिमल वैसे का वैसे ही है, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया है, तो ऑर्गेनिज्म की इस हैबिचुएशन के अंदर थोड़ा सा चेंज फिर भी आएगा, यानी वो लाएबल है चेंज के अकॉर्डिंग। तो वही बात हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल है, यानी इनिशियली ठीक है वो हैबिचुअल हो गया है, लेकिन जब कंडीशन चेंज होगी, जब इन्वायरमेंट चेंज होगी, तो ये रिवर्सिबल है। इट कैन ऑल्सो बी चेंज एज रिस्पेक्ट टू द इनिशियल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्नेल को ग्लास प्लेन ग्लास जो है ना उसके ऊपर स्नेल को रख देते हैं, गार्डन स्नेल को, ठीक है, और उसके नज़दीक आप टैप करना शुरू कर देते हैं। जब आप पहली दफ़ा टैप करेंगे स्नेल डर जाएगा, वो फ़ौरन से अपने शेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप काफ़ी देर बाद वो उधर पड़ा रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा ना, वो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस गेन कर लेगा, लर्न करेगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स जो है यही एक्टिविटी करेंगे कि टैपिंग करेंगे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो क्या होगा कि स्नेल भी रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्नल, यानी वो क्या है कि रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं हाउ एवर इफ़ वी टेक अ पॉज एंड अगेन टैप आफ्टर फ्यू मिनट्स, स्नेल विल अगेन रिस्पॉन्ड टू इट एंड हाइड इट्स बॉडी इन द शेल। लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों बाद सेम वही हैबिट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि स्नेल अगेन हैबिचुएशन करेगा। यानी पहले वो आपको कह रहे हैं कि स्नेल को लेट्स से कि आप एक ग्लास स्लाइड के ऊपर जो है ना ग्लास स्लाइड के करीब रख देते हैं और आप स्लाइड को थोड़ा सा टैप करते हैं, स्नेल डर जाएगा और वो अपने शेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब उसने सेंस किया कि कोई अभी तो चेंज नहीं आया, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो थोड़ी देर बाद जो है बाहर निकल आएगा। अब 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट आप दोबारा से वही काम करेंगे ना, तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। उस दिन आप मल्टीपल टाइम्स ये काम करें, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप 10-15 दिन बाद यही काम करेंगे तो अगेन स्नेल डरेगा, अगेन वो फिर जो बिहेवियर ज़रूर शो करेगा। सो वक्ती तौर पर जो है वो इंसान, जहाँ हम स्नेल की बात करते हैं या इंसान की बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज़म है, वो हैबिचुएशन शो करता है उन चीज़ों के लिए।
इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट इम्प्रिंटिंग। ठीक है, अब इम्प्रिंटिंग क्या चीज़ होती है? इम्प्रिंटिंग जो है ना ये इरिवर्सिबल बिहेवियर है। जैसे मैंने आपको कहा कि इम्प्रिंटिंग का मतलब है जहन नशीन हो जाना, यानी वो इन्फॉर्मेशन पक्की पक्की नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो पूरी ज़िंदगी वैसी की वैसी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं गेज़ की, तो उन्होंने ये की चीज़ अपने माइंड के अंदर इम्प्रिंट कर ली कि जो मूविंग पर्सन उनके सामने जा रहा है वो उनकी मदर है, पूरी ज़िंदगी वो उसी को फॉलो करेंगे, इवन दो कि उनकी ओरिजिनल मदर आ भी जाए। लेकिन अब क्योंकि वो इम्प्रिंट हो चुके थे लॉरेंस के साथ, तो वो लॉरेंस को ही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, दैट वाज अ बेसिक डिफरेंस कि हैबिचुएशन रिवर्सिबल हो सकती है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो इम्प्रिंटिंग है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, तो वो इरिवर्सिबल है, वो हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसे पहले दिन थी। फिर उसके बाद हमारे पास अपना थर्ड पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बेटा ये होती है, हम कहते हैं कि इसमें एनिमल रिस्पॉन्स करता है कि उसने दो डिफरेंट स्टिमुलाई को सेम रिस्पॉन्स करना होता है। कैसे? यानी इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये है कि आप एक ऑर्गेनिज़म को एक या दो, बल्कि स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि आप एक ऑर्गेनिज़म को दो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलसेस प्रोवाइड करते हैं वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरा, लेकिन ऑर्गेनिज़म आपको एक ही रिस्पॉन्स शो करता है टूवर्ड्स दोज स्टिमुलसेस, और वो कंडीशन हो जाता है उन स्टिमुलसेस के साथ, तो उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी दो डिफरेंट स्टिमुलाई आपने दिए सेम टाइम पर, तो वो सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा ऑल दो के स्टिमुलस डिफरेंट है। देख लेते हैं कैसे। रिस्पॉन्स बेसिकली एक ही स्टिमुलस के लिए होता है, लेकिन दूसरा क्योंकि उससे लिंक था तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी सेम रिस्पॉन्स आएगा। पेवलॉव एक साइंटिस्ट था जिसने दो स्टिमुलसेस के साथ क्लासिकल कंडीशनिंग की, एक डॉग की। दो स्टिमुलसेस क्या थे? पहले वो एक बेल को रिंग करता था, ये स्टिमुलस नंबर 1 था। फिर जब डॉग आ जाया करता था शोर सुनकर, तो उसके सामने वो फूड रख दिया करता था, ये स्टिमुलस नंबर 2 था। यानी स्टिमुलस 1 है रिंगिंग ऑफ बेल, स्टिमुलस 2 है फूड। ठीक है, अब उसके साथ डॉग क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? सेलिवेशन शो कर रहा है, वो स्लाइवा सेक्रीट करना शुरू कर देता था। ठीक है, आफ्टर रिंगिंग द बेल इवन फूड वाज नॉट प्रेजेंटेड येट। यानी ये एग्जांपल है कि जिसमें पेवलॉव ने पहले बेल को रिंग किया तो डॉग भाग के उसकी तरफ आ गया, फिर उसने उसके सामने फूड रख दिया। अब जब मल्टीपल टाइम ये चीज़ होती गई ना, तो फिर वो इस तरह से कंडीशन हो चुका था इन दोनों स्टिमुलसेस के साथ कि जैसे ही पेवलॉव ने जो है काफ़ी अरसे बाद ये चीज़ देखी कि जब वो पेवलॉव जो है बेल को रिंग करता था तो फ़ौरन ही डॉग आके सेलिवेशन शुरू कर देता था, इवन कि फ़ूड तो अभी उसने रखा ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स शो कर रहा था क्योंकि अब वो क्लासिकली कंडीशन हो चुका है। ठीक है, जैसे हम इसको अगर मज़ीद डिस्क्राइब करें तो हम कहते हैं टेक्निकली जो फूड प्रेजेंटिंग टू डॉग था, यानी जो फूड प्रेजेंट किया जा रहा था दैट वाज अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए जब फूड को सामने देखकर पहली दफ़ा उसने सेलिवेशन की तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। यानी पहली दफ़ा फूड को देखा तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसके लिए डॉग के माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जब वो फूड को देखकर सेलिब्रेट करना शुरू करता है तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ठीक है, यानी अचानक से होने वाली चीज़ थी। लेकिन रिंगिंग ऑफ बेल बिफोर गिविंग अ फूड ये कंडीशन थी, यानी डॉग को ये कंडीशन करना था, इस तरह से उसको अपने साथ एडजस्ट करना था कि वो बेल रिंग करे तो वो फ़ौरन से जो है सेलिब्रेशन करे, ये कंडीशनिंग थी। सो ये कंडीशन स्टिमुलस था रिंगिंग ऑफ बेल, और डॉग उसको रिस्पॉन्स करेगा सेलिब्रेशन करके, तो ये एक उसका रिस्पॉन्स होगा जिसको हम CR या कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में यही था कि हमेशा जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, ठीक है, उसमें दो तरह के स्टिमुलसेस होते हैं। जो उसमें पहला स्टिमुलस होता है ना वो हमेशा कंडीशन स्टिमुलस होता है। ठीक है, जिसको हम CS का भी नाम देते हैं, कि वो हमेशा जो है कंडीशन स्टिमुलस की केस में आता है, और जो दूसरे वाला स्टिमुलस होता है वो हमेशा हम कहते हैं कि वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिज़म है ना वो इस अनकंडीशनल स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स करता है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। बाद में काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद जो ऑर्गेनिज़म होता है उसको पता चल जाता है कि बेसिकली जब ये पहली चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे उसके बाद फूड मिल जाएगा, तो वो इस पहली चीज़ को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो इस स्टिमुलस नंबर 1 के साथ कंडीशन हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है, सो आपने बेटा ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट स्टिमुलस एक के बाद दूसरा जो है वो ट्राई किया जाता है, जिसमें से एक जो है वो अनकंडीशनल होता है
और दूसरा कंडीशनल होता है। लेकिन पहली दफ़ा ऑर्गेनिज़म दोनों के लिए सेम रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब वही चीज़ें डेली बेसिस पर रिपीट होती हैं तो ऑर्गेनिज़म को पता चल जाता है कि जो बिल्कुल पहला स्टिमुलस है, वो पहला स्टिमुलस जो होगा वो कंडीशन स्टिमुलस होगा। उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिस्पॉन्स को इतना एडजस्ट कर देता है कि अरसे बाद, यानी मल्टीपल टाइम रिपीट होने के बाद, जब पहला स्टिमुलस उसको मिलेगा तो वो उसके साथ ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। इसलिए हम पहले स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। दैट्स वाई इस टाइप की लर्निंग को हम कंडीशन या कंडीशनल लर्निंग कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनल लर्निंग, ठीक है, ये नाम दिया जाता है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल स्टिमुलस वर पेयर्ड एंड डॉग लर्न टू गिव सम रिस्पॉन्स टू बोथ ऑफ दैम, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो है वो कॉन्सेप्ट्स थे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, चाहे हम बात करते हैं ये आप डॉग की अगर आप पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या किया कि बेल को रिंग किया पहली दफ़ा, और फिर उसके बाद जब डॉग था उसको फिर उसने जो है ना वो फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ये पहली दफ़ा था, तो पहली दफ़ा क्या होगा कि फ़ूड मिलने के बाद ही वो सेलिब्रेशन करेगा, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स शो करेगा। लेकिन मल्टीपल टाइम जब यही रिपीट होता चला जाएगा, डॉग लर्निंग कर लेगा, डॉग को पता चल जाएगा कि बेल रिंग होने के बाद उसको फूड मिल रहा है, तो जैसे ही बेल रिंग होगी तो वो फ़ौरन से जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देगा। इसको हम नाम देते हैं कंडीशन स्टिमुलस, बिकॉज सेलिब्रेशन इज़ नाउ कंडीशनड विद रिंगिंग ऑफ बेल, तो इसको हम नाम दे देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अक्सर वो साइंटिस्ट के नाम के हवाले से भी पूछ लेते हैं कि पेवलोव ने कौन सा काम किया था लर्निंग पर, एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करें एंड ऑल दैट। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू अस एज़ वेल, और आप कमेंट सेक्शन में भी उस चीज़ को पूछ सकते हैं। साथ ही आपको मैं ये चीज़ भी बताती चलूँ कि लर्निंग का जो हमारा लेक्चर है, आज हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने हाफ़ पोर्शन आज के लेक्चर में कवर किया है और रिमेनिंग हाफ़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन लर्निंग का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर 7 से 8 नंबर का आता है। सो आपने इसको ज़रूर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मीनवाइल जो आपको बता दिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।